AQM की बैठक में बड़ा फैसला। पुरानी गाड़ी वालों को नफा या नुकसान। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपके पास 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ी है या फिर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ी है, तब ये खबर पूरी तरह से आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली में EOL गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। अब यह अपडेट दिल्ली की जनता के लिए नफा वाला है या नुकसान वाला, इस वीडियो में हम यही बात जानेंगे। साथ ही ये भी बता दें कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR के चारों शहरों पर भी रेखा गुप्ता की सरकार के इस फैसले का असर पड़ेगा। इस मामले में आज यानी 8 जुलाई को CAQM की बैठक की गई। दिल्ली सरकार की तरफ से 1 जुलाई से EOL गाड़ियों को ईंधन नहीं देने के अपने फैसले की समीक्षा करने की गुजारिश के बाद ये बैठक की गई थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से अपनी सख्ती से लागू होने वाले नियम को वापस ले लिया था। दिल्ली सरकार की गुजारिश के बाद इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि अब 1 नवंबर से दिल्ली NCR के जिले में एक साथ प्रतिबंध लागू करना उचित होगा, यानी कि दिल्ली के साथ 1 नवंबर से फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और सोनीपत में इसको लागू किया जाएगा। जाहिर है कुछ महीने ही सही, दिल्ली समेत इन 5 जिलों के लोगों को इस मामले में थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिलेगी। गौरतलब है कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर सख्त नियम लागू किए जाने की बात पर दिल्ली में हाहाकार मचा था। साथ ही सवाल ये भी उठाए गए थे कि केवल दिल्ली में ही क्यों, NCR के जिलों में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में दिल्ली के LGV के सक्सेना ने भी CM रेखा गुप्ता को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने इस फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। LGV के सक्सेना ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली की जनता इस तरह के बैन के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि ये फैसला सामाजिक और आर्थिक रूप से सही नहीं है। उन्होंने इस बात पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का ध्यान दिलाया था कि मिडिल क्लास अपनी जिंदगी भर की कमाई से वाहन खरीद पाता है और इस तरह के वाहनों को अमान्य घोषित कर देना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। दिल्ली के LGV के सक्सेना ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली सरकार को यह आदेश स्थगित कर देना चाहिए। हालांकि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने इसकी तारीख बढ़ा दी थी, जिसके बाद अब CAQM की बैठक के बाद जब इसकी तारीख 1 नवंबर को कर दी गई है, ऐसे में कुछ ही महीने सही दिल्ली वालों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। उनके मन में इस बात का मलाल रहेगा ही कि आखिर एक न एक दिन उनकी गाड़ियां बेकार घोषित कर ही दी जाएगी। अगर आप भी दिल्ली समेत NCR के इन 5 जिले के निवासी हैं तो इस बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।